हेलो दोस्तों, ब्रदर्स मल्टी ब्रांड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। हमारे पास एक प्लेटिना आई हुई है, ठीक है, 100 सीसी। ये देखिए, ये इंजन खोल रखा है मैंने उसका, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक प्रॉब्लम थी धुएँ की। ग्राहक ने क्या करा, 3 महीने पहले बिसारतगंज के अंदर कोई मिस्त्री होगा, मैं उसका नाम या पता नहीं जानता उसका। ग्राहक बता रहा था कि भाई मैंने वहाँ पर इंजन करवाया था काम, और इंजन का काम करवाने के बाद धुआं दे रही थी मेरी गाड़ी। तब इंजन का काम करवाया, इंजन का काम करवाने के बाद भी धुआं बंद नहीं हुआ इसका। अच्छा जी, धुआं बंद नहीं हो पाया। वो बोले काम करवाया और धुआं बंद नहीं हो पाया। फिर भी मिस्त्री ने कहा कि भाई तुम 500 किलोमीटर चलाओ और तो आपका धुआं जो सिलेंसर का जमा होगा, सिलेंसर के अंदर जो कचरा होगा, धुआं होगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, करके भाई ग्राहक ने 500 किलोमीटर चलाई, दिखाई सर्विस कराई 500 किलोमीटर पे। ग्राहक उस मिस्त्री ने फिर क्या कहा कि आप कोई बात नहीं, अब ये थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा बहुत अब कचरा साफ कर दो। तो ये सब क्या चीज़ था, एक मिस्त्री को झांसा देने वाली। ये कायदा कहता भाई, हम भी कहते हैं कि आप धुआं गाड़ी का बंद हो जाएगा 500 किलोमीटर चलाओ, लेकिन अगर 500 किलोमीटर चलने के बाद भी धुआं बंद नहीं हो रहा आपकी गाड़ी का, तो यानी कि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात, या तो उसने जो चीज़ आपसे क्या कहें पिस्टन डाला है तो किस हिसाब से डाला है, या क्या मतलब क्या चीज़ उसके अंदर बाल डाली है किस हिसाब से नहीं। देखो, धुआं सिर्फ रिंग पिस्टन से नहीं होता। अगर आपकी बाल सील कट जाएंगी तो भी धुआं देगा। और भी 2-4 एक चीज़ होती है, मैं आपको फुर्सत में बताऊंगा। अभी मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, अभी मेरे पास किसी का टाइम है। तो मुझे इतना आई हुई है 100 सीसी, ये आई हुई है किसी के कहने पर, और वो डॉक्टर साहब हैं उसी, मैं इस एरिया का नहीं जानता। ये प्लेटिना आई हुई है, ये इंजन हमने उसका खोल रखा है इंजन, ये पूरा सारा सामान पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है उसी क्लच प्लेट जिस मिस्त्री ने डाला था, उनका बिल बनाया था। ये कह रहा था कि भाई मैंने क्लच प्लेट भी डाली है। तो मैं बताऊँगा भाई, ये क्लच प्लेट जो गाड़ी के साथ की होती हैं, आप लोग ध्यान से देख लो, ये जो गाड़ी के साथ की क्लच प्लेट है ये, ठीक है। तो ये क्लच प्लेट उसने पुरानी डाली थी, ये क्लच प्लेट भी नहीं डली हुई थी। प्रेशर प्लेट कभी फुक गई, इसकी प्रेशर प्लेट भी नहीं डली हुई थी। और टाइमिंग चैन में पता क्या कर रखा था, ये टाइमिंग चैन देख रहे हो, ये टाइमिंग चैन पुरानी है साथ की गाड़ी की। इसमें क्या कर रखा था, इसका एडजस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका एडजस्टर है ये रहा, इस एडजस्ट भाई ये रहा, ये जो एडजस्टर है इसमें क्या कर रखा था, ये देखो वेल्डिंग के निशान देखो, दो ध्यान से आप वेल्डिंग के निशान देखो। अगर उसने टाइमिंग चैन डाली होती तो इस पर जो ढिबरी वेल्डिंग करवा रखी, मैं कटवा के लेकर आया हूँ। आप देखो, कटुए के निशान है, ये देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको, ये कटवा के लेकर आया हूँ मैं। इस पर डिबरी वेल्डिंग थी। तो अगर इसमें क्या होता, अगर उसने टाइमिंग चैन डाली होती तो उसे वेल्डिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी नई टाइमिंग चैन डलवाने के ऐसी की ऐसी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाती है और वो बढ़िया चलती है। तो उसने क्या काम करा, ये टाइमिंग चैन ना डाल के इस पर डिबरी वेल्ड करवा के और गाड़ी उन्होंने दे दी। फिर ऊपर ना कोई सील वगैरह कुछ डाल रखी थी, तो हमने सील डाली है, ये सील इसके अंदर है, हम पैकेट लाए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बिल्कुल कटा हुआ था, इस पर देखो निशान आए हुए हैं, ठीक है। तो हाफ सेंटर भी इसे हम नया लेकर आए। तो हमें क्या हुआ, हम आपको बताना चाहूँगा, ग्राहक को भी कल को हमारे पास में आए, ग्राहक गाड़ी खुलवाए कहीं और हमारी भी बदनामी करे, तो हम ऐसा नहीं चाहते। देखो, इज्जत से कमाना जानते हैं, बस पैसा नहीं जानता। हम नहीं चाहते कि हम कि पैसा कमाए। पैसा तो यार दुनिया में कहीं से भी कमा लेगा, कोई भी कमा लेगा, कहीं से भी कमा लेगा, कैसे भी कमा सकता है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, वो प्यार मोहब्बत कमाना है, एक ग्राहकी बनाना नहीं चाहते हम। किसी एक ही बंदे से 100 रुपये कमा, बस एक ही आदत डाल रखी है कि 100 आदमियों से 10-10 रुपये कमा, काम धंधा चल जाता है। लोग जो आज ये हमारे यहाँ से जो बिसारगंज से जो गाड़ी आई है प्लेटिना ES, 10 किलोमीटर दूर से आई है। वहाँ भी मिस्त्री बहुत अच्छे थे, हमसे भी पुराने मिस्त्री थे, जिनकी उम्र, जिसने दुकान अपनी करी हुई 25-20 साल होगी, और वो बंदा हमारे विश्वास पे एक व्यक्ति आया हुआ है, तो हम बाकायदा उनका विश्वास रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना यह काम नहीं है कि क्लच प्लेट नहीं डाली तो टाइमिंग चैन नहीं डाली तो टाइमिंग चैन के पैसे नहीं लगाए, तो क्लच प्लेट नहीं डाली तो क्लच प्लेट के पैसे लगा दिए। तो दोस्तों मैं कहूँ, जब क्लच प्लेट डालिए तो क्लच प्लेट नहीं डालो। देखो, ये मैं क्लच प्लेट लेकर आया हूँ, बिल्कुल एब्सोल्यूट बढ़िया कंपनी, क्वालिटी। मैं कहूँगा ये बजाज की कंपनी की नहीं है। कल को ग्राहक भी कहा गया यार बजाज की नहीं, तो हमें बजाज की कुछ चीज़ें ऐसी थी इस एरिया में, हमारे मार्केट में, कि बजाज में हमें नहीं मिल पाए, तो हम क्या करें, एक ही कंपनी का सारा पार्ट ले आए। तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी कंपनी है। इस पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये कंपनी का माल है। ये कंपनी बहुत बढ़िया है, मैंने आजमा रखी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसी के हमने क्या काम करा है, हब सेंटर ले लिए, हब सेंटर दोनों ले लिए, ठीक है, और क्लच प्लेट भी ले ली इसकी, और ये प्रेशर, ये क्लच प्लेट भी ले ली हमने, प्रेशर प्लेट भी ले ली हमने इसकी, ठीक है। तो ये इसके अंदर डालेंगे, और ये क्रैंक करवाइए हमने, ये क्रैंक है, देखो ये क्रैंक उसने बताइए। अब मुझे ये बताइए एक चीज़, हमने ये क्रैंक करवाई है अभी बिल्कुल फ्रेश हो के। उन्हें अगर वो बता देता उस टाइम कि भाई क्रैंक भी तुम्हारी होगी, तो क्या चला जाता, बताओ बंदे को। ग्राहक का पैसा जा रहा है, आपका थोड़े नहीं जा रहा। आप इज्जत से काम करोगे, एक बार काम करोगे तो ग्राहक बार बार आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और दिक्कत देगी ग्राहक तो कैसे आएगा, कहेगा यार फलाने मिस्त्री ने कैसा काम करा कि आप बार गाड़ी दिक्कत बनाने आ रही है। तो हम नहीं चाहते कि अगर व्यक्ति हमारे पास में आया है इतनी दूर से और काम ऐसा हो जाए कि मतलब कि शिकायत वाला, तो उसमें हम भी शर्मिंदा होंगे, और जिस भाई ने इन्हें भेजा है वो भी शर्मिंदा होगा कि फलाने
मिस्त्री के पास हमने इतनी विश्वास से भेजा था, इतना नाम सुन के भेजा था, और उसका का काम धोखा खा दिया। तो हमने गेयर बक्सा हमने जल्दी के मारे, आपको गेयर बक्सा फिर कभी बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमें इंजन फिट कर रहे हैं, हम इसे क्या क्या लेकर आए हैं। देखो हम इसे प्रेशर प्लेट होगी, क्लच प्लेट होगी, हब सेंटर हो गए दोनों, ये हमने नया नहीं डलवाया, सिर्फ इसकी ऊपर की जो टॉपी वेल्डिंग थी वो कटवा दी है, ठीक है। ये हमने पुराना डाल दिया। ये हमारी बॉन्ड होगी, ये हमारे रोलर की चैन होगी। रोलर की दोस्तों बजाज की, ये समझना बजाज की ओरिजिनल है, बजाज की भी रोलर की आती है, और ये रोलर के अंदर भी रोलर की चैन आती है। तो ये जो रोलर की चैन होगी, पिस्टन हमने ऊषा का डाला है, ठीक है। इसका जो पिस्टन एक हम सोच रहे थे गोर्स का मिल जाए, लेकिन पिस्टन ऊषा का मिला, हमें गोर्स का नहीं मिला। हमने ये बाल सील पूरी STC की डाली, ये भी ओरिजिनल सील आती है, बिल्कुल बढ़िया करती हैं, एक नंबर काम करती हैं। लेकिन एक चीज़ और दिखाऊंगा, किसी इंजन ने जब इस टाइम इन्होंने 3 महीने पहले इंजन का काम करवाया था, तब इसमें ये चैनिंग, ये प्लग देख रहे हो, ये प्लग क्या है, ये बिल्कुल घटिया वाहिद कंपनी का है। आपको मार्केट में 15 और 20 रुपये का होल सेल की दुकान में मिल जाएगा आराम से। मिस्त्री क्या काम करता है, 50 से 60 रुपये का डालता है। तो ये बिल्कुल बेहद घटिया स्पार्क प्लग है, तो इसका हम स्पार्क प्लग भी चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसकी ये गाड़ी की जो छोटी मोटी कमियाँ वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले फिट करते हैं। देखो क्रैंक को हम पहले बैठाते हैं, क्रैंक को किस तरीके से बैठाना चाहिए। तो दोस्तों हमने बॉन्ड लगा ली है इस पर। अब बॉन्ड लगाने के बाद, बॉन्ड लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। बॉन्ड हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जिसपे जहाँ सुराग ना हो। अब मान लो ये सुराग है, तो ये क्या है, ऑयल पंप के सुराग हैं। अब ऑयल पंप में क्या है, इन जो सुराग हैं, हम इन्हें अगर छोड़ेंगे, अगर बॉन्ड क्या है, अब क्या है, बॉन्ड हम इसमें चैम्बर इस तरीके से लगाएंगे तो बॉन्ड हमारी फैलेगी। बॉन्ड फैलेगी तो बॉन्ड फैलने के बाद इधर उधर जाएगी, तो इन सुरागों में जाएगी, सुरागों में जाएगी, जिस वजह से ऑयल पंप का जो प्रेशर है वो बनना कम हो जाएगा, जिस वजह से गाड़ी में हीटिंग होगी तो गाड़ी में दिक्कत आएगी, क्लच प्लेट टूटने का ज़्यादा रहेगा, इंजन ओवरहीट होगा, ठीक है, और इंजन सील मारने का ज़्यादा रहेगा। तो इस ये चैम्बर हमने दोनों तरफ बॉन्ड लगा दिए। तो बॉन्ड लगाने का तरीका हमने देख लिया, दोनों बैरिंगों में ऑयल लगा दिया। ऑयल हमेशा नया लगाना चाहिए ताकि बैरिंगों में स्मूथनेस रहे और इंजन हमेशा प्यारा चले। तो हमने क्या काम करा, बोर्ड लगा दिया। अब बोर्ड लगाने के बाद बैठाएं, तो बैठाने के हमने तो इस तरीके से हम चैम्बर बैठा लेंगे, चालू कर दी, चैम्बर बैठा लेंगे। बैठाने के बाद बहुत ही प्यार से इसमें क्या काम करेंगे, एक हैमर लेकर थोड़ा सा सीधा करेंगे पहले चैम्बर को, और हल्के 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 चोट मारेंगे, ये हल्के हल्के चोट मारेंगे। तो देखो कितना प्यार से हमारा चैम्बर बैठ गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और हमारी ये गिरारी बहुत फ्री होनी चाहिए। देखना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो अभी भी फ्री होनी चाहिए और ये भी फ्री होनी चाहिए। और नट बोल्ट एक बार फुल टाइट करने के बाद में इसे दोबारा चेक कर लेना, ये हमारी हमेशा फ्री रहनी चाहिए। जैसे आप चल रही है हाथ से, इसी तरह से चलने चाहिए, ठीक है। तो हम इसे फटाफट नट बोल्ट टाइट करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। चालू, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, बोल्टों को हमेशा हल्के से हल्के हाथ से बिल्कुल जैसे मैंने करे हैं, देखो ऐसे इस तरीके से हल्के से टाइट करके सब तरफ से बिल्कुल हल्के से सब तरह से करने पर तो क्या करना पड़ेगा, हमें आमने सामने की, देखो हमेशा बोल्ट हमेशा आमने सामने की ही टाइट करनी चाहिए ताकि चैम्बर हमारा बिल्कुल सीधा और स्टिफ तरीके से सही बैठ जाए। तो हमने ये बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये टाइट करें। फिर उसके बाद एक इधर का लिया और इस साइड का, इस तरीके से हमेशा बोल्ट ऐसे 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 मतलब आमने सामने ही करने चाहिए, ना कि एक इधर कर दिया तो एक इधर कर दिया एक इधर। तो क्या होगा, इस साइड का बैठ जाएगा, उस साइड का आउट रह जाएगा। फिर आउट रहेगा तो हम इसको बैठेंगे तो फिर दिक्कत देगा। फिर क्या होगा, हमारी क्रैंक के जो चैम्बर हैं जो बोले हैं वो उस तरीके से हार्ड चलेंगे। तो हमने ये बिल्कुल फ्री कर दिया इस तरीके से, ठीक है। पकड़िए खान भैया इधर चैम्बर पे कहाँ घूमे, ऐसा पकड़ो गाँव आ गया। कौन सा इसका प्लेट ना का और क्या 80 रुपये लेबर 30 रुपये
चालू है वीडियो, इसे रोक लिया। चलो तो दोस्तों हमने क्या बताया आपको, हमेशा आमने सामने बोल्ट टाइट होनी चाहिए, फिर उसके बाद देखनी चाहिए हमारी ये गरारी फ्री होनी चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने आपको जिस तरीके से बताया था इसी तरीके से हम गाड़ी के इंजन को पलटते हैं, और पलटने के बाद फिर चेक करते हैं हमारी ये फ्री होनी चाहिए। जिस तरीके से हाथ से घूम रही, ये फ्री रहना बहुत ज़रूरी है और ये फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों फ्री रहेंगी तो इसका मतलब हम ये चेक कर लें कि हमारा इंजन अंदर से फुल तरीके से बैठ गया। अगर ये फ्री नहीं होगी तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं गियर बक्से में कहीं ना कुछ ऐसा डॉट है जिस वजह से ये गाड़ी मतलब दिक्कत लग रही है, जिस वजह से ये जाम चल रही है। तो ये फ्री होनी चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्लच का हिस्सा फिट, तो लोग देख। तो दोस्तों हमने इसकी क्लच फिट कर दिया। ये हमने हब सेंटर जो है ना हमारे, ये गलत आ गए, और हमने क्या काम करा, यहाँ पर नया मिला नहीं तो हमने किसी से ये पुराना मंगवाया है। ये नए की कीमत करीब 350 रुपये के आसपास है, ओरिजिनल बजाज की। तो हमने किसी से ये बिल्कुल फ्रेश माल मंगवाया, पुराना इसका सामान वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पुराना ही मंगवाया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल नया, मतलब ये बहुत नॉर्मल नहीं ही, मतलब हल्का निशान था, बाकी ये ठीक था पर लेकिन पुराना है, ताकि ये ग्राहक को भी पता चले कि हमने नया नहीं डाल के या पुराना डाला। किसी से दोस्त यार से के यहाँ से उठा के मांग के तब ला के डाला है इसके अंदर, नया नहीं डाला, ताकि वीडियो बनाने में पता चले कि कल गाड़ी खुलवाए तो पता चले कि भाई पुराना ही डाल दिया इसके अंदर। तो पुराना नहीं है, ये नया है, ठीक है। ये आपको सब चीज़ में दिखाई देगा कि ये 4-1 को ये बनाया गया था, ठीक है। ये हमारा बजाज का है, ठीक है। इसमें क्या क्या नया डला है, सिर्फ हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ही नहीं डली है, बाकी ये पुराना डला है। और ये पहले का था, इसके जो सेंटर है वो ये पहले का था, अब इसकी नई डली हुई है। तो क्लच प्लेट देख रहे हो आप, ये क्लच प्लेट ये इसी की क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट पुरानी है, ठीक है। ये वाली ये क्लच प्लेट इसी की है, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें नई क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डाली है। हमारी क्लच का कंप्लीट हो गया मामला फिट, तो हमने क्लच का कंप्लीट फिट कर लिया है। अब हमारे रहेगा पिस्टन फिट। तो हम पहले, अब इसके बाद मैग्नेट बाद में फिट करेंगे हम, ठीक है। हम मैग्नेट बाद में फिट करेंगे, पहले करेंगे क्लच का क्या कहें ये सेंटर की फिट। तो हमने रिंग इसके बैठा लिया है, बिल्कुल बड़े तरीके से फिट हो गए। ऊषा का पिस्टन मिला था हमें, और किसी कंपनी का नहीं मिल रहा था इसका। तो हम वैसे गोड्स का डालते हैं, गोड्स का अगर नहीं मिले तो ऊषा पे विश्वास करते हैं, ठीक है। मैले वगैरह जल्दी यूज नहीं करते, ठीक है। तो हम इसका पहले सिलेंडर किट बैठाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये हमारा पिस्टन फिट हो गया, ठीक है। और अब ये कैम के वायरिंग हमने नए डाले हैं, ये कैम के वायरिंग है, देखो ये नए वायरिंग है बिल्कुल, ठीक है। ये ख़राब हो गए थे पुराने, तो ये वायरिंग हमने नए डाल दिए। नए पुराने ये रहे, ये पड़े हुए पुराने वायरिंग, और ये नए वायरिंग है। इसमें नए वायरिंग 1 और 2 दोनों नए वायरिंग डले हैं बढ़िया तरीके से। हेड की वाले हमने ओरिजिनल डाली हैं बजाज की कंपनी की, ये नई वाले डली हुई हैं, ठीक है। ये बजाज की कंपनी की ओरिजिनल वाल है, बजाज की कंपनी ओरिजिनल वाल है। ये ओरिजिनल वायरिंग है एमबीसी के, ठीक है। एनबीसी के वायरिंग है ये दोनों। और थोड़ी रेस थोड़ी किसकी